27 मई 1997 आसमान में अचानक कई निवासी डर कर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने आसमान की ओर देखा परंतु कुछ भी ना दिखाई दिया। उन लोगों में अधिकतर के मन में यह सवाल उठने लगा कि कहीं भारत ने पाकिस्तान पे हमला तो नहीं कर दिया, परंतु उनमें से कुछ लोग यह बात समझ चुके थे कि यह आवाज़ किस चीज़ का था। तो दोस्तों, यह आवाज़ था सुपरसोनिक विमानों द्वारा उत्पन्न सुपरसोनिक बूम की, जो तब होता है जब कोई सुपरसोनिक विमान सुपरसोनिक गति को पार करता है। यह विमान था भारतीय एयरक्राफ्ट MiG-25, जिसे पाकिस्तान की गुप्त निगरानी के लिए तैनात किया गया था। उस दिन इस सुपरसोनिक विमान की सुपरसोनिक गति को पार कर पाने की वजह से पाकिस्तान के कई शहर के लोग चौंक गए थे। आपको बता दें कि यह सुपरसोनिक बूम यानी यह आवाज़ इतना तगड़ा होता है कि जहां से यह विमान गुजरता है वहां के मकान में लगे खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं और यहाँ तक कि ये इंसानों के कान के पर्दे को भी फाड़ने में सक्षम होता है। खैर, ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि भारत के MiG-25 द्वारा पाकिस्तान की गुप्त निगरानी की गई हो, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था जब पाकिस्तान की जनता को इसके बारे में पता चल गया था। लेकिन पाकिस्तानी सरकार को यह बात पहले से पता था कि भारत के पास इस तरह का कोई विमान मौजूद है जिससे वह पाकिस्तान की जासूसी करता है। इसके बावजूद पाकिस्तानी सरकार को चुप रहना पड़ता था। आखिर क्या थी वजह, किसके कारण पाकिस्तानी सरकार को मालूम होते हुए भी वह एयरक्राफ्ट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। और भारत इस एयरक्राफ्ट की मदद से 15 सालों तक पाकिस्तान की जासूसी करता रहा और पाकिस्तान हाथ मलने के अलावे भारत का कुछ भी ना बिगाड़ सका। सब कुछ बताएंगे, आप लोग बस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये कहानी है भारत के दिग्गज लड़ाकू विमान MiG-25 फॉक्सबेट का। दरअसल कई घातक हथियार की तरह इसके बनने का कारण भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हो रहे शीत युद्ध था। 1950 के दशक में सोवियत यूनियन पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने अपने जासूसी विमान लॉकहेड U-2 को तैनात किया था। हालांकि यह एयरक्राफ्ट 75,000 की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम था और उस समय कोई भी सोवियत विमान इस ऊंचाई तक पहुंच भी नहीं पाता था। हालांकि 60 के दशक में यह स्थिति समाप्त हो गई, क्योंकि तब तक सोवियत ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बनाकर तैयार कर लिया था और एक अमेरिकी U-2 विमान को भी मार गिराया था। सोवियत सरकार को यह भी समझ में आ चुका था कि अमेरिका के इस विमान को टक्कर देने के लिए सोवियत के पास इससे भी खतरनाक विमान होना चाहिए, जो उस ऊंचाई पर भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट का मुकाबला कर सके। कई सालों के कड़ी मेहनत के बाद 1970 तक सोवियत संघ ने इस एयरक्राफ्ट को बना के तैयार कर लिया था। इस विमान की विशेषता सुपरसोनिक स्पीड और हाई एल्टीट्यूड पर उड़ने की क्षमता थी। यह विमान 89,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता था। इस विमान का नाम था MiG-25। उस समय पूरी दुनिया में किसी के पास भी इस प्रकार का हथियार मौजूद नहीं था जो इतनी ऊंचाई पे इतनी तेज रफ्तार से उड़ सके। नतीजतन अमेरिका की सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल भी MiG-25 का कुछ न कर सका। यह विमान न केवल इंटरसेप्टर बल्कि जासूसी और बमबारी करने के लिए भी बेस्ट था। यह अपने साथ 500 किलो तक का 6 बम ले जा सकता था। सोवियत संघ ने इसे और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी लगा दी। सोवियत ने इस विमान की विशेषता को काफ़ी गुप्त रखा था। इस एयरक्राफ्ट का अमेरिका और नाटो में इतना खौफ था कि उन्होंने इस एयरक्राफ्ट का नाम फॉक्सबेट रख दिया था। अमेरिका ने इस एयरक्राफ्ट को मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट समझकर अपने F-15 एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए सोचने पर मजबूर हो गया था। लेकिन इसकी ताकत अमेरिका को तब पता चला जब सोवियत का एक पायलट MiG-25 को हाईजैक करके जापान भाग गया था। इसके ताकत को जानने के बाद अमेरिका को अपने कई हाई एल्टीट्यूड बमवर्षक विमानों की योजना को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद 1980 के दशक में सोवियत यूनियन ने भारत से अच्छी लगाव के कारण भारत को MiG-25 देना चाहा। भारत उस समय निगरानी के लिए कैनबेरा एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहा था, जो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, जिस कारण दुश्मन उसे आसानी से ढूंढ सकता था। जासूसी उपग्रह भी उस समय भारतीय सेना के लिए दूर का सपना था, इसलिए भारत ने सोवियत संघ के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 1981 में भारत ने MiG-25 जेट खरीद लिया। इस सौदे में भारत ने 10 MiG-25 खरीदे, जिसमें 8 सिंगल सीटर और 2 डुअल सीटर थे। इस डील को दुनिया से छुपा के रखा गया था। इन विमानों को उत्तर प्रदेश के बरेली में रखा गया और अंडरग्राउंड बेस भी बनाए गए। इस एयरक्राफ्ट से भारत टॉप सीक्रेट मिशन कराया करता था। इन मिशन की जानकारी पायलट के अलावा टेक्निकल ऑफिसर और मिशन कमांडर को ही होता था। MiG-29 पाकिस्तान में जाता था और अपने 4 शक्तिशाली कैमरे की मदद से पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों की फोटो खींच लेता था। मिशन का मुख्य उद्देश्य दुश्मन की सुरक्षा घेरे की तैनाती और उसके ठिकाने की अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करना होता था। MiG-25 द्वारा खींचे गए इस फोटो को बहुत ही गुप्त तरीके से उच्च अधिकारी तक पहुंचा दिया जाता था। उस समय MiG-25 हर महीने कम से कम 20 अभियान किया करता था। भारतीय सेना के फाइटर पायलट्स MiG-25 की सहायता से पाकिस्तान पर बाज की तरह नजर बनाए रखते थे
और सबसे हैरानी की बात यह थी कि पाकिस्तानी सेना और वहाँ की सरकार यह बात अच्छे से जानती थी, लेकिन उस समय उनके पास ऐसा कोई भी मिसाइल सिस्टम या लड़ाकू विमान मौजूद नहीं था जो इतनी ऊंचाइयों पर भारतीय फाइटर जेट MiG-25 का मुकाबला कर सके। इसलिए उन्हें इस जानकारी को अपने ही लोगों से छुपा के रखना पड़ा था। लेकिन 1997 वाले इस सुपरसोनिक बूम वाली घटना ने इस सभी राज पर से पर्दा उठा दिया था। दरअसल उस समय पाकिस्तानी सरकार के मन में यह डर था कि जनता हमारे खिलाफ विद्रोह न छेड़े, इसलिए सरकार को इस बात को जनता से छिपा के रखना पड़ता था। भारत ने बाद में पाकिस्तान के इस दावे को भी खंडित नहीं किया, बल्कि यह मानने से भी इनकार कर दिया कि भारतीय जेट इस्लामाबाद की जासूसी करता था। इस भारतीय जेट को सिर्फ पाकिस्तानियों से ही नहीं बल्कि इसे भारतीय से भी छुपाया गया था। इस बात पे भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है कि उस दिन यह एयरक्राफ्ट सोनिक बूम को पार कैसे कर गया। कहा जाता है कि ऐसा पायलट ने जानबूझ के किया था। 1999 के कारगिल युद्ध में भी MiG-25 अहम भूमिका निभा रही थी। इसका इस्तेमाल उस समय पहाड़ों पर ऊंचे ऊंचे बंकरों में छुपे घुसपैठियों को खोजने एवं उन पर नज़र बनाए रखने के लिए किया जाता था। MiG-25 ठिकानों की फोटो खींचता था और मिराज 2000 उस पर बमबारी करके उसे नष्ट कर देता था। कारगिल युद्ध में इस जोड़ी ने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया यह पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन साल 2006 तक MiG-25 को सेवा से हटाना पड़ा क्योंकि तब तक यह काफ़ी पुराना हो चुका था और इसके कल पुर्जे भी मिलना बंद हो चुका था। लेकिन अब वह दौर था जब भारत जासूसी उपग्रह का निर्माण शुरू कर चुका था और कुछ जासूसी ड्रोन भी सेना में शामिल करना शुरू कर दिया था। आज के दौर में MiG-25 विमान को दिल्ली के पालम संग्रहालय में सार्वजनिक प्रदर्शन में रखा गया है। इस विमान ने न केवल 15 वर्षों से अधिक समय तक पाकिस्तान और तिब्बत पर अपनी खुफिया उड़ानें भरी, बल्कि अहम जानकारी भी भारतीय सेना और सरकार को देती रही। आज सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरे देश को इस पर गर्व है। अगर आपको भी इस जेट के बारे में जानकर भारतीय सेना पर गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे और उन्हें भी अपने देश पर गर्व। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।